हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फुल ऑफ लाइफ। आज मैं बात करने वाली हूँ सबसे खतरनाक वार 2020 की। वो है 2020 का नहीं है, मतलब बहुत पहले से ही है। तो मुझे लगा मुझे इसमें एक वीडियो तो ज़रूर बनानी चाहिए। वो है टेंशन, स्ट्रेस। किसने अभी तक इस वर्ड को नहीं सुना है? स्ट्रेस, टेंशन, किसने वो लकी लोग कौन कौन है? मुझे कमेंट करके बताए कि जिसने अभी तक स्ट्रेस वर्ड नहीं सुने, टेंशन वर्ड नहीं सुने, वो लकी व्यूअर्स, लकी लोग कौन कौन है, मुझे ज़रूर कमेंट करें। क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में स्ट्रेस झेले, टेंशन झेले, और मैं बहुत सब लोगों को कम ज़्यादा देखती हूँ टेंशन झेलने का, स्ट्रेस झेलने का। तो अगर कोई ऐसे है कि किसी को कभी भी स्ट्रेस नहीं हुआ, कभी भी टेंशन नहीं हुआ, तो बहुत ही वो लकी है, फॉर्चुनेट है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कीजिए कि मुझे अभी तक स्ट्रेस नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कोई अगर कमेंट करके बताए मुझे आज तक कोई टेंशन नहीं हुआ, मैं तो बहुत ही पहले से बिंदास हूँ। तो ऐसा बहुत कम मिलेगा मुझे, अगर मिले तो बहुत अच्छा है। तो आज मैं बात करने वाली इस स्ट्रेस या टेंशन के बारे में। देखिए, स्ट्रेस या टेंशन सबको है। बच्चे, एक स्कूल में जाने वाले बच्चे जो स्कूलिंग करते हैं उसको है, फिर एक सीनियर सिटीजन जो अभी बुजुर्ग है, बुजुर्ग इंसान है, उसको भी स्ट्रेस है, टेंशन है। तो टेंशन तो सबको है। जो स्कूल में जाते हैं उसको टेंशन है कि महंगे स्कूल में अभी डाल दिया है पेरेंट्स ने, तो उसको रिजल्ट अच्छी करनी है। कितनी सारी एग्ज़ाम होती है, हर 6 महीने बाद एक एक एग्ज़ाम आती है, उसमें अच्छा मार्क्स लाना है। अगर नहीं लाएंगे तो घर पे गाली पड़ेंगे कि इतना महंगे स्कूल में डाला, इतना ट्यूशन फीस है, इतना महंगा पढ़ाई का खर्चा है, फिर मार्क्स क्यों नहीं लाते, तुम लोग खेलते रहे, तो ये सब वो सब गाली पड़ेंगे। तो उनको लगे कि मुझे तो बहुत टेंशन है क्योंकि मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, कंपटीशन है अच्छे मार्क्स का, तो उसको उस बात की टेंशन है। ये है स्कूल में जो बच्चे हैं उसका टेंशन, क्योंकि उसको सोचते हैं कि स्कूल एक बार ख़त्म हो जाए ना, बोर्ड एग्ज़ाम एक बार ख़त्म हो जाए 10th या 12th की, फिर तो लाइफ सेट है मेरी। कॉलेज में जाऊंगी फिर तो मेरे ऐश ही ऐश है। क्योंकि शाहरुख खान के मूवी होते हैं ना, शाहरुख खान की मूवी में जो कॉलेज दिखाते हैं ना कि जाओ कॉलेज में जाओ, कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं है, फिर मज़े ही मज़े, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। स्कूल ख़त्म होते हैं, स्कूल के बच्चे, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ। क्योंकि स्कूल ख़त्म होते ही मुझे लगता है कि स्कूल ख़त्म हो गए, बस हो गए, अभी तो कॉलेज में मेरी मज़े ही मज़े। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कॉलेज में पढ़ाई का प्रेशर और ज़्यादा रहता है, स्कूल से भी ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता। फिर लगता है एक बार पढ़ाई ख़त्म हो जाए फिर तो मुझे मज़े ही मज़े, मेरी जॉब लग जाएगी, फिर मुझे किसी से मतलब कोई टेंशन नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, मैं अपनी मालिक हूँ। तो जब पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, बहुत सारी डिग्रियां हमारे पास आ जाती हैं, बहुत सारी डिग्री हम मर के अचीव कर ही लेते हैं, ऐसी कैसे वैसे भी अचीव कर लेते हैं अपनी डिग्रियां बहुत सारी। तो डिग्रियां लेने के बाद अगर हमें जॉब लग जाए, बहुत अच्छा है, बहुत ही किस्मत वाले अच्छी जॉब लग जाए, ठीक है, उसके बाद अलग है। जिसको नहीं लगता है, फिर उनको लगता है इतना डिग्री लेके क्या फ़ायदा, फिर मुझे तो जॉब ही नहीं लगा, फिर मुझे इतना डिग्री का मैं क्या करूँगी, उस बात की टेंशन। पहले तो डिग्री लेते हुए तो बहुत सारे टेंशन से गुजर चुकी है लाइफ, फिर उसको टेंशन है डिग्री इतनी मिल गई, फिर मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है, फिर डिग्री लेके मुझे क्या मिला, इतना मेहनत का क्या नतीजा हुआ, इस बात की टेंशन है। अगर जॉब लग गए, किसी किसी का कॉर्पोरेट का जॉब है, या फिर उनको जाके पूछो जॉब करते टाइम कितना टेंशन होती है, वो लोग अच्छे से बता सकते हैं कि जॉब लगने के बाद जॉब का टेंशन अलग होती है। उसके बाद फिर जॉब लगने के बाद हाथ में पैसा आता है, फिर कहाँ सेविंग्स करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कहाँ पे क्या एक्सपेंस उठानी है, उस बात का तब टेंशन होती है, उस बात का टेंशन अलग। फिर जब शादी हो जाती है, किसी किसी का अगर शादी हो गई टाइम से शादी हो गई, फिर शादी के बाद हर कोई, मतलब शादी मेल हो फीमेल हो, शादी के बाद तो हर किसी का लाइफ ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो बदल ही जाती है। फिर उसका टेंशन का जो नया सीरीज होती है ना, वो स्टार्ट होती है तब से। शादी से पहले तो शादी का लड्डू अच्छा लगता है, शादी के बाद होती है टेंशन का सीरीज। और अगर किसी का शादी नहीं होती, हाँ मेरी उम्र चली गई, मेरे सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरे रिलेटिव्स जो थे उसकी शादी हो गई, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी तो उम्र जा रही, उसको उस बात की टेंशन है कि शादी क्यों नहीं हो रही है। तो टेंशन सबको है, जिसकी शादी हुई उसको भी टेंशन है, जिसकी शादी नहीं हुई उसको भी टेंशन है, जिसके 2-4 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, या फिर 2 बच्चे हैं, उनको जाके पूछो बच्चों का टेंशन क्या होती है। और जिनके बच्चे नहीं हैं,
फिर उनको पूछो बच्चे क्यों नहीं हो रहे, उस बात की टेंशन है। टेंशन सबको है, बच्चों का भी टेंशन होती है, एक बुजुर्ग इंसान सीनियर सिटीजन उसका भी टेंशन है, सबके लाइफ में टेंशन है। अभी पूछिए टेंशन को मतलब टेंशन से हमारे नुकसान क्या क्या होती है। टेंशन से सबसे पहले जो नुकसान होती है वो होती है हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो बहुत स्लो हो जाती है, हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है टेंशन से। ये सबसे पहला नुकसान होती है और बहुत सबसे बड़े नुकसान। टेंशन जो होती है ना, स्ट्रेस जो होता है ना, एक वेटेड स्टोन है, मतलब एक बोझ की जैसा है हमारे ऊपर। बोझ जो हमारी जो काम करने की इच्छा है उसको कम कर देती है या फिर ख़त्म कर देती है। हमारी काम करने की, वर्क करने की इच्छा ही नहीं होती अगर हमें कोई इस बात को लेकर टेंशन होती। हम काम ही नहीं करेंगे, और काम करेंगे भी तो वो ढंग का काम मतलब 100% अपना नहीं दे पाएंगे अगर हमें उस बात की टेंशन है तो ये सबसे बड़ी मतलब साइड इफ़ेक्ट है टेंशन की, कि टेंशन आप किसी काम को लेकर करेंगे तो उस काम में आपका मन लगेगा ही नहीं, आपका जो एनर्जी है बहुत कम हो जाएगा और आपको काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी साइड इफ़ेक्ट है। अभी टेंशन को भगाने का इलाज क्या है? अगर कभी कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, जैसे मुझे जब ये टेंशन होती है तो मैं बहुत सी लोग गैदरिंग, जो बहुत सारे लोग होती है ऐसी जगह पे जाती हूँ, फिर बातें करती हूँ। फिर घर पे जो फैमिली का जो जिस इंसान से बहुत क्लोज हो, बहुत इजी फील करते हो, उनसे बातें करो, उसके साथ हक करो। किसी का हक पाने से भी बहुत टेंशन लेवल, जो स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है। फिर किसी का डांसिंग का शौक है, किसी को सिंगिंग का शौक है, किसी गार्डनिंग का शौक है। जिसको डांसिंग का शौक है, कोई डांसर को देखा है डांसिंग करते हुए टेंशन में? नहीं, क्योंकि उसको शौक है, उसको हॉबी है डांस करना। तो जो डांसर अगर भी डांस करेगा उसको टेंशन नहीं होगा, डांस करते हुए उसको कोई टेंशन नहीं होगा। जिसको सिंगिंग का शौक है वो जब गाना गाएगा तब उसको कोई टेंशन नहीं होगा। जिसको गार्डनिंग का शौक है, जब वो गार्डनिंग करेगा प्लांट्स के साथ, वो नर्चर करेगा अपने प्लांट्स को, उसको कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैं एक कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कभी भी टेंशन या स्ट्रेस फील होता है तो आप वो काम कीजिए जो आपकी हॉबी है, जो आपको करना पसंद है, वो काम कीजिए। किसी को वो छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलना, उसके साथ अच्छे टाइम स्पेंड करना, फिर उसको पैम्पर करना बहुत पसंद होती है। तो कोई प्ले स्कूल चले जाइए या फिर कोई नर्सरी चले जाइए, वहाँ पे जाके छोटे छोटे बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आपका मूड बहल जाएगा, आपका टेंशन कम हो जाएगा। तो ये भी एक टेंशन कम करने के बाद कि ये है सबसे बड़ी टिप्स। जो आपका हॉबी है आप उसको जब आपको टेंशन फील होता है तब अपने हॉबी को आप फॉलो कीजिए। आपको गार्डनिंग, सिंगिंग, डांसिंग या फिर योगा भी बहुत अच्छी अभी फॉर्म है टेंशन भगाने का, क्योंकि योगा प्राणायाम जो होती है वो फिजिकल बेनिफिट तो देती ही है, फिजिकल बेनिफिट तो देती है, ऊपर से हमारी जो मेंटल ब्लॉकेज होती है, मेंटली हम जो स्ट्रेस फील करते हैं उसको भी बहुत हद तक वो पुल डाउन करती है, बहुत हद तक हमारी टेंशन भी कम होती है। किसी का मेडिटेशन में ओम चैंटिंग किया जाता है, ओम चैंटिंग से भी आपका जो मेंटल रिलैक्सेशन है वो होता है। ओम चैंटिंग, फिर सोहम चैंटिंग। मैं सुबह आधे घंटे तक तो मेडिटेशन करती हूँ, 2-3 महीना हो गए। तो ये एक गुड हैबिट है। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, इससे भी आपका मेंटल ब्लॉकेज जो होती है, आपका जो टेंशन होती है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसमें और एक बात है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं ना उससे टेंशन पैदा होती है। ये मुझे गाट फीलिंग है। हम जब कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं ना कि मुझे इतने से हो जाता है, फिर मुझे इतना चाहिए, तब जाके उस चीज़ को पाने के लिए हमें बहुत भागम भाग करनी पड़ती है। भागम भाग बोले तो मेंटल भागम भाग होती है, हमें बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं, तब जाके हमें टेंशन। तो अपनी जो एक्सपेक्टेशन की लिमिटेशन है उसको कम कीजिए। ये मैं अपनी ओर से बोल रही हूँ कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन होती है ना उसको थोड़ा कम कीजिए। जितना आपको चाहिए उतना ही आप रखिए, ज़्यादा मत कीजिए, कि ज़्यादा करेंगे ना उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, और अगर आप एफर्ट देने से चूक गए तो आप सक्सेस नहीं होंगे, और जब आप सक्सेस नहीं होंगे तब आपको स्ट्रेस होगा। समझ में आया? मैं समझा पाई कि आप अगर एक्सपेक्टेशन को कम नहीं करेंगे तो अगर आप सक्सेस नहीं हुए,
उतना अपनी जो डिमांड्स है उसको फुलफिल करने के लिए अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको टेंशन हो जाएगा। इसीलिए आपका जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ा कम कीजिए। जितना आपको चाहिए आप उतना ही रखिए अपने पास, ज़्यादा मत सोचिए। और सबसे बेहतर है योगा अभी तो योगा मतलब हम पूरे वर्ल्ड में योगा डे भी सेलिब्रेट होती है, क्योंकि योगा को इतना सराहा जाता है हमारी फिजिकल बेनिफिट, हमारी मेंटल बेनिफिट के लिए, कि योगा डे भी सेलिब्रेट होती है। योगा बहुत अच्छी ऑप्शन है, प्राणायाम बहुत अच्छी ऑप्शन है, मेडिटेशन, ओम चैंटिंग, स्वाहम चैंटिंग बहुत अच्छी ऑप्शन है टेंशन भगाने को, स्ट्रेस भगाने को। फिर तो अपने हॉबीज़ को फॉलो करना तो बहुत आसान से ऑप्शन है, बहुत आसान ऑप्शन है। कुकिंग का जिसको शौक है वो कुकिंग करेगा, दूसरों को खाना खिलाएगा, तो और अल्टीमेट उसका टेंशन गायब हो जाएगा। जिसका गार्डनिंग का शौक है वो प्लांट्स नर्चर करेगा। जैसे मुझे प्लांट्स नर्चर करना, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है। मुझे हरा हरा चीज़ मतलब अपने पास रखना, अपने घर में रखना या फिर अपनी आंखों के सामने रखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो मैं वो रखती हूँ, तो दिखाऊंगी मेरे प्लांट्स। तो मैं अपने प्लांट्स को नर्चर करती हूँ सुबह शाम, मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं फ्रेंड्स के साथ या फिर बहुत सी लोग जहाँ गैदर करते हैं वहाँ मैं बातें करना, उससे भी बहुत टेंशन मतलब बहुत कम होते, बहुत लाइट फील करती हूँ, तो वो करती हूँ। तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छा एक तरीका है वो है लाफ्टर थेरेपी। लाफ्टर थेरेपी ना एल ओ लोल जो बोलते हैं ना, जो हम मैसेज करते हैं जो हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो है LOL। तो LOL जो हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं वो आज से मत कीजिए, वो LOL को अपने लाइफ में लाइव कीजिए। LOL को अपने लाइफ में फुल इम्प्लीमेंट कीजिए, जो बोलते हैं फुल इम्प्लीमेंट कीजिए। तो अब लाफ्टर कीजिए, सुबह शाम दिल खोल के हंसिए। इससे भी बहुत हद तक आपका जो टेंशन है कम हो जाएगा, बहुत हद तक आपका टेंशन कम हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ, लाफ्टर थेरापी इज़ अ बेस्ट थेरापी टू रिड्यूस योर टेंशन लेवल या स्ट्रेस लेवल। या फिर हॉबीज़ तो मैंने बोल दिया, आपका पसंदीदा हॉबी सिंगिंग, डांसिंग, या फिर बच्चों के साथ खेलना, योगा करना, मेडिटेशन करना, गार्डनिंग करना, गप्पे मारना, किसी का हक पाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो आपका फैमिली या फ्रेंड में बहुत नज़दीक है उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन है टेंशन को कम करने का, स्ट्रेस को कम करने का। और सबसे बढ़िया ऑप्शन है लाफ्टर थेरापी। लाफ्टर थेरापी से आप अगर जोर जोर से हंसिए, जोर जोर से जब हंसेंगे आप, तो आपका अल्टीमेट ऑटोमेटिकली आपका जो टेंशन लेवल है वो बहुत हद तक नीचे आ जाएगा। तो दिल खोल के हंसिए, दूसरों को हंसाइए, दूसरों को हंसाएंगे तो आपका टेंशन भाग जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत से इंसान को आप मतलब कितनी बड़ी एक बेनिफिट देने वाले हैं। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। बाय बाय।